बस ज़्यादा नहीं, बस 2-2.5 घंटे और फिर हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। नहीं, बस डरा रहे हैं, हमें तो डराने के भी पैसे मिलते हैं, हम क्या करें। कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं। कोई नया काम नहीं करते भाई साहब। जितनी भी दीपाली जी ने बात करी होंगी तो लगा होगा कि आपके जीवन की है। और जब उन्होंने घर वाले में बात कही तो लोगों ने देखा हमारी बात हो रही है। जब उन्होंने काम वाली की बात करी तो भाभी जितनी खुश हो रही थी, वो समझती उनके घर की बात चल रही है। जितनी बातें हैं वो केवल आपकी ही बातें हैं। तब 4 पंक्ति कहता हूं कि नमक नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, जुबान पर सबके ताले हैं जिन्हें हम खोल देते हैं। और फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो, कि तुम जो दिल में रखते हो उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं। भाई साहब बात तो जैसा होता हम तो वो सुना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती इसके हाथ में। मैं से बता रहा हूँ, वो एक लड़की जा रही थी सड़क पे, स्कूटी पे, हेलमेट नहीं लगा रखा था और गाना गाती हुई जा रही थी, तू खींच मेरी फोटो। भाई साहब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल बात, मेरठ की बात बता रहा हूँ मैं। लड़की जा रही थी स्कूटी पे, बेटा रानी तुम भी सुनो, बहुत अच्छी बता रहा हूँ मैं। तुम्हारी उम्र की एक बेटिया थी, जा रही थी सड़क पे, जा रही स्कूटी पे, हेलमेट नहीं लगा रखा और गाना गा रही, तू खींच मेरी फोटो। एक सुंदर स्मार्ट स्वदेश यादव जैसा लड़का ट्रैफिक हवलदार के रूप में खड़ा हुआ था। उसने देखा अच्छा हेलमेट नहीं लगा हुआ, फिर ध्यान से सुना क्या कह रही है कि तू खींच मेरी फोटो। साइड में रोक लिया और कहा 4 पंक्ति कहता हूँ, जो पंक्ति उन्होंने कही वो मैं आपके चरणों में रखता हूँ, लगे कुछ अच्छी पंक्ति है तो आप आनंद दीजिएगा। उसने कहा कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है, कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है और लिखकर दिल का भी अरमान तेरे घर भेज दिया है। और बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो, कि बड़ी बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो, तो फोटो खींच के चालान तेरे घर भेज दिया है, तेरे घर भेज दिया है, तेरे घर भेज दिया है। और मैं बताऊं भाई साहब, मैं अकेला अमित जी अकेला 2-2.5 घंटे आपको हंसा लूं, लेकिन अगर अकेला मुझे काम करना तो बाकी लोग क्यों आए हैं? नहीं 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 नहीं, गलत बात है भाई साहब। नहीं नहीं, ये फ़ोन करके आप जा रहे हो मेरी पकड़ में, नहीं ये तरीका है। हाँ नहीं नहीं, रोक के रखेंगे हम, ये सेटिंग करके जा रहे हैं। हमने कहा पहले मैं जाऊँगा फिर तुम आना, मैं जानता हूँ मेरे साथ को। नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे, प्रॉपर्टी यहीं रखी हुई है, आप कैसे जाएँ। मैं पंक्ति कहना, मैं एक कवि जो बनारस की धरती से हमारे बीच में आए हैं, बड़े प्यार, बहुत दूर की यात्रा करके आए हैं, पूरी रात यात्रा करी तब हमारी मेरठ की सरजमी पर आए हैं। मैं चाहता हूं मेरठ क्लब के बड़े लोग एक प्यारे बालक को कितना आशीर्वाद देंगे, मैं जानना चाहता हूं। आप तालियों से उसको आशीर्वाद दीजिए। मैं 4 पद से बुलाना चाहता हूं कि बस दुखों के हुक्के कोना गुड़गुड़ाना चाहिए, कि बस दुखों के हुक्के को ना गुड़गुड़ाना चाहिए, रोने को तो यार सबको बस बहाना चाहिए, है सभी की जिंदगी में गम सभी को है पता, भूल कर उसको कभी हंसना हंसाना चाहिए। जोरदार ताली बजाइए रोहित पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भैया। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माता पिता गुरु चरणों का वंदन करता हूँ। प्रतीक भैया के रूप में और आपके रूप में बहुत समृद्ध मंच है, सबको प्रणाम करता हूँ और आप सभी समृद्ध श्रोता को प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं बनारस की धरती से आया हूँ और हमारे भगवान शंकर हास्य के ही देवता हैं और उनकी पूजा मानो हृदय को प्रफुल्लित कर देती है। लेकिन हमारी पूजा भी ऐसी होती है कि मैं बताऊं, बहुत ही अजब शहर है मेरा, बहुत ही अजब शहर। अगर आप विसंगतियां देखेंगे तो भगवान शंकर के गले में पड़ा सर्प और उनके पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन मोर, दोनों एक घोर दुश्मन हैं लेकिन साथ रहते हैं परिवार में। माँ पार्वती जी का वाहन शेर और भगवान शंकर का वाहन नंदी घोर दुश्मन हैं, साथ रहते हैं परिवार में। भगवान शंकर के गले में सर्प और भगवान गणेश जी के वाहन मूषक जी घोर 2 शत्रु हैं, पर एक साथ रहते हैं परिवार में। ऐसा परिवार, ऐसा पावन परिवार है मेरा। मैं उस बनारस की धरती से आप सबको प्रणाम करता हूँ, मेरठ को प्रणाम करता हूँ और अपनी लाइनें पढ़ता हूँ। चल गया है पता सबको परिवार में, वाह 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 वाह,
चल गया है पता सबको सबको परिवार में, इश्क में हूँ पिटा मैं तो बाजार में। वाह वाह वाह। एक दफा प्रेस वालों ने देखा मुझे, एक दफा प्रेस वालों ने देखा मुझे, छप गई है खबर अब तो अखबार में, छप गई है खबर। अच्छा वो खबर छपी क्या थी भैया? हाँ कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, हाँ कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया, मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, उसने रजनीगंधा खा के थूक दिया। अच्छा कभी कभी ऐसी भी संगतियां आती हैं, हम सबने पत्नी पढ़ा, मैं एक छंद रखता हूं, मैं वो एक ही लिख पाया, दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया कि चाहत को जानकर चाहत को चाहत से पूरा करता रहे पति से यह चाहती, चाहत को जानकर चाहत को चाहत से पूरा करता रहे पति से यह चाहती, सुने समझे मुझे मुझसे ही बात करे, हर पल मुझे वो तो खूंटे से है बांधती, तेरा ही ऊपरी है बस तेरा ही रहूंगा अब, इस बात को भी कहां वह मानती, तेरा ही हूँ प्रिय बस तेरा ही रहूंगा अब, इस बात को भी कहां वह मानती, खुद ही बिगाड़े काम कितना भी लगे दाम, टोकने पे मुझे वो तो जोर से है डांटती। आप कि मैंने सच्चाई कही है कि पहले शर्माती थी अब दहाड़ती है, अरे साहब इनकी पत्नी ने बहुत मारती है। और मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, मैं अपनी एक छोटी सी रचना पढ़ता हूं भैया, स्वागत है, जगह लेता हूं। स्वागत है कि मेरे मन में भी एक भाव जागा था, कभी मैंने एक सपना देखा था, आजकल राजनीति बहुत तेजी से लोग करना चाहते हैं, हर व्यक्ति की राजनीति जरूरत बन गई है, मेरे मन में भी जागा कि मैं भी नेता बनूं, तो मैंने एक रचना पढ़ी भैया कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा, कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा, उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं, उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं, मैंने कहा अरे भाग्यवान राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हाल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे, विसंगतियां सुनेगा कि फिर क्या मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे, कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया, मैंने भी आव देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, बाँह चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे, फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा, फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। तब तक देखिए मैं पंडित आदमी हूं, हर जगह उपयोग में लाया जाता हूं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर भरोसा ना हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनेगा, कि एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने ऐसा मुझको बताया गया, मैंने भी आव देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, बाँह चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे, फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। ये सुनते ही मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भांप गया, नंगे पांव वहां से भाग गया, तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना, अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा।